हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एनएफएसयू में कुछ वैकेंसी रिलीज हुई हैं, जो है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट। तो ये 3 वैकेंसी जो है लैब और साइंटिफिक 2 पोस्ट जो है यहाँ पे निकली हैं। टोटल मिला के यहाँ पर 14 पोस्ट निकाली गई है, उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप ये नोटिस देखना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहाँ टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही में नहीं तो आप nfsu.ac.in/career पर जाके चेक कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर ये है वो नोटिफिकेशन। तो इसमें आप देख सकते हो ये एडवर्टीजमेंट 28 जुलाई को आया था, यानी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी। 28 जुलाई को नोटिस आया था। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट NFSU invites application for following scientific positions on contractual basis for its दिल्ली कैंपस फ्रॉम एक्सेप्शनली मोटिवेटेड कैंडिडेट्स। ठीक है, तो दिल्ली कैंपस के लिए है ये। तो यहाँ पर लिखा हुआ है केमिस्ट्री, देखो मैं बता देती हूँ किस किस डिपार्टमेंट में है। केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, फिजिक्स, बैलिस्टिक, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सिक्योरिटी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, फोरेंसिक फोटोग्राफी और क्राइम सीन मैनेजमेंट। ठीक है, जेएसओ की है, साइंटिफिक असिस्टेंट की है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की सिर्फ 2 है और जो जेएसओ की है वो भी 2 है। बाकी ऐसे की जो है ये 11 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। तो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है वो बता देती हूँ। पहली बात तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 7/8/2023 शाम को 6 बजे, यानी कल। ठीक है, कल तक की लास्ट डेट है। और यहाँ पर आपका फिर जो इंटरव्यू होगा वो होगा 12 से 16 अगस्त के बीच में। जेएसओ, एसए और एलए के लिए इन सभी के इंटरव्यू होंगे आपके 12 से 16 अगस्त के बीच में। ठीक है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है मिल जाएगा इस पर www.nfsc.ac.in/career पर जाके आपको लॉग इन करना होगा। ठीक है, दूसरी चीज लिखी है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाते हो तो वो नहीं माना जाएगा। आपको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस डज नॉट एंटाइटल अ कैंडिडेट फॉर फर्दर सिलेक्शन, यानी वो आपको फुलफिल करना होगा जो भी यहाँ पे एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पर अदर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं। द पोस्ट लिस्टेड अबव द टेम्परेरी पोजीशंस एंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, 11 महीने का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको लगेंगे इंटरव्यू के टाइम पर, स्किल टेस्ट के टाइम पे। ऑल एप्लीकेशन शेल अपीयर फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी रिकमेंडेड। जो क्वालिफाई होंगे, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स को इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर एलिजिबल होते हो देन यू आर लायबल। अच्छा, इनएलिजिबल होते हो तो आपको कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पे देख लेना, अभी मैं बता देती हूँ कैसे देखोगे। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 7 अगस्त। ठीक है, और एप्लीकेशन फीस है ₹500, 500 रुपए एप्लीकेशन फीस भी लगेगी। अब एलिजिबिलिटी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एलिजिबल हो तो ही डालना। अगर हम जेएसओ की बात करें बायोलॉजी के लिए, ठीक है, जेएसओ में मैंने बताया कि केवल 2 पोस्ट है, तो एक बायोलॉजी में, एक डिजिटल फोरेंसिक्स में। तो यहाँ पर आपको 60,200 मिलेगा। एज लिमिट 35 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन है कि मास्टर्स डिग्री हो जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या जेनेटिक्स और फोरेंसिक साइंस। अगर फोरेंसिक साइंस है विथ बॉटनी और जूलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ड्यूरिंग 3 इयर्स ऑफ देयर बैचलर्स। अगर सिर्फ फोरेंसिक साइंस से आपने एमएससी की है या इन किसी भी सब्जेक्ट से और आपके बैचलर्स में ये सब्जेक्ट होना आपके जरूरी है एटलीस्ट फॉर 3 इयर्स। ठीक है, या फिर आपने बीई किया हो या बीटेक करा हो बायोटेक्नोलॉजी में तो भी आप एलिजिबल हो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रिसर्च। जेएसओ के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे, और एक्सपीरियंस आपका वर्किंग एक्सपीरियंस एफएसएल में हो, इंग्लिश हिंदी आपको आती हो और फैक्ट आपका क्वालिफाई हो ना। वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्ट क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरी जो आती है वो डिजिटल फोरेंसिक्स में आती है, जेएसओ की सेम चीजें है। क्वालिफिकेशन जो है वही साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक्स, इन आईटी
कंप्यूटर साइंस, इन सब में होना चाहिए। आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है अगेन इन साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल फोरेंसिक्स की फील्ड में, ठीक है। और आपके पास में सर्टिफिकेट्स हो, जैसे ये सर्टिफिकेट्स के नाम दिए हैं, ये आपके पास में होना चाहिए और आपका फैक्ट क्वालिफाई होना चाहिए। तो जेएसओ में तो फैक्ट मांग लिया भाई। अब जो दूसरी आती है ऐसे के लिए, ऐसे में यहाँ पे 11 पोस्ट हैं, तो यहाँ पर अगर जो है सबसे पहली केमिस्ट्री में 30 इयर्स एज मैक्सिमम होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपकी एमएससी केमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी से हो और बीएससी आपकी लैब टेक्नोलॉजी में हो, ठीक है। लैब टेक्नोलॉजी में हो तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो फैक्ट भी मांगा है, एस ए में भी आपसे फैक्ट मांग लिया, सेम टॉक्सिकोलॉजी में भी फैक्ट मांगा है, और टॉक्सिकोलॉजी से आपकी एमएससी हो और बीएससी में आपका लैब टेक्नोलॉजी से आपका बीएससी हो। जो तीसरी है फिजिक्स, तो फिजिक्स में फिजिक्स फॉरेंसिक साइंस हो और बीएससी में आपने लैब टेक्नोलॉजी किया हो, 1 ईयर एक्सपीरियंस, फैक्ट क्वालिफाई। बैलिस्टिक का भी वही है, 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, फैक्ट क्वालिफाई मांगा है। फिर बायोटेक्नोलॉजी में भी सेम चीज मांगी है। तो ऐसे ऐसे के लिए भी सारी जितनी भी पोस्ट हैं, 11 की 11 पोस्ट हैं, सभी में ये चीज मांगी है। ओके, तो यहाँ पे एक पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसमें आपसे जो है यहाँ पर फैक्ट नहीं मांगा है, ना ही आपसे यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है, ना ही यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा। एक बार और मैं चेक कर ले रही हूँ ऊपर कहीं पे। ओके ओके ओके, डिजिटल फोरेंसिक्स में तो सर्टिफिकेट वगैरह मांगे हैं आपसे, साइबर सिक्योरिटी में भी सर्टिफिकेट्स आपसे मांगे हैं। हाँ, यही है क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसमें आपकी मास्टर्स डिग्री हो साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे और कुछ नहीं मांगा है। फिर फोरेंसिक साइकोलॉजी की बात करें अगर, तो यहाँ पर ये भी मांगा है, अगेन फैक्ट मांगा है यहाँ पर, ठीक है। फिर जो अगली आती फोरेंसिक फोटोग्राफी, इसमें भी आपसे फैक्ट मांगा है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट एलए के लिए भी यहाँ पर 2 पोस्ट निकली हैं। तो एलए में आपसे मांगा है बैचलर्स डिग्री, देखो डिजिटल फोरेंसिक्स में आपसे मांगा है बैचलर्स डिग्री इन साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन डिजिटल फोरेंसिक्स टूल में आपने काम वाम किया हो तो आप एलिजिबल हो। फिर साइंटिफिक असिस्टेंट क्राइम सीन मैनेजमेंट के लिए भी फैक्ट मांगा है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये हो गया इतना, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो एलए के लिए एक्चुअली में यहाँ पर चेक कर लेते हैं, एक ही पोस्ट थी, ओके, एलए के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट थी, 2 नहीं थी। तो आपको एक ही डिजिटल फोरेंसिक वाली पोस्ट है। तो अगर आप एलिजिबल हो, आपका फैक्ट क्वालिफाई है, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जाना है, आपको इस वेबसाइट पर जाके यहाँ पे लॉग इन करके आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो दिया है ना, एडवर्टीजमेंट दिया है, तो इन्हीं एडवर्टीजमेंट के नीचे यहाँ पे दिया रहता है अप्लाई, हाउ टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन फॉर्म दिए रहते हैं, तो वहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और जो भी वैकेंसीज रहती हैं वो मैं यहाँ पर अपडेट देती हूँ आपको क्लियरली। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपको इस चैनल पर मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।